संतों की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वते नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम तुलसीदासाय नमः। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम वसिष्ठाय नमः। ओम गौरीपतये नमः। ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः। ओम हनुमते नमः। बोलिए माता पार्वती शंकर भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। माई मेरी साचियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलिए क्षेत्रपाल भैरव बाबा की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। भवहूँ सो दशरथ अजीर बिहारी। द्रवहूँ सो दशरथ अजर बिहारी। भवहूँ सो दशरथ अजीर बिहारी। द्रवहूँ सो दशरथ अजर बिहारी। मुद मंगलमय संत समाजो। मुद मंगलमय संत समाजो। मुद मंगलमय संत समाजो। मुद मंगलमय संत समाजो। जो जग जंगम तीरथ राजू। 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 संत सहाय दुख परहित लागी। संत सहाय सुख लागी। संत सहाय दुख परहित लागी। संत सहाय दुख परहित लागी। हर दुख होत असंत हवागी। पर दुख होत असंत हवागी। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम
सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। राम। संक्षिप्त योग वासिष्ठ उपशम प्रकरण पेज नंबर 241। माता पिता के शोक से व्याकुल हुए अपने भाई पावन को पुण्य का समझाना, जगत और उसके संबंध की असत्यता का प्रतिपादन हो। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इसी विषय में विज्ञ पुरुष इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। कल हम जो कथा श्रवण कर रहे थे उसके अंदर संतों के विषय में बताया, मुक्त पुरुषों के विषय में, फिर आत्मा का स्वरूप बताया कि तुम मुक्त हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है। और वो आत्मा ऐसे पूरे संसार में ओत प्रोत है जैसे सूत के मणियों में सूत का धागा और सूत के मणके, जैसे सुंदर मुक्ता मोतियों के अंदर सूत पिरोया हुआ होता है, ऐसे ही वो आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। तो वो आत्मा ही जो सर्वत्र व्याप्त है वही तुम्हारा स्वरूप है। उसी को तुम अनुभव करो, उसी में स्थित हो जाओ। यहाँ पर न कोई शत्रु है, न मित्र है, न अपना है, ये सब भावनाएं हैं। इसलिए जैसे दोष दृष्टि के कारण होने वाला दो चंद्रमा आदि का दर्शन जैसे नहीं है, जैसे दो चंद्रमा नहीं है, ऐसे ही संसार में आत्मा के सिवाय दूसरी सत्ता नहीं है, ऐसा कहा। और उस विषय में उस बात का पुष्टि करने के लिए या समझाने के लिए यहाँ महर्षि ने उदाहरण दिया। कहते हैं, वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, रघुनंदन, इस विषय में विज्ञ पुरुष इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। गंगा जी के तट पर दो मुनि कुमारों में जो परस्पर भाई थे, उक्त विषय को लेकर ही जो संवाद हुआ था वही है पवित्र एवं अद्भुत इतिहास है। तुम इसे सुनो। इस जम्बूद्वीप की किसी पर्वतमाला में एक महेंद्र नामक पर्वत है। उसके एक देश में जहाँ सुविस्तृत एवं मनोरम रतनमय शिखर है, मुनियों ने स्नान और जलपान के लिए आकाश गंगा को उतारा था। जहाँ पर गंगा जी प्रकट हुई थी उस स्थान के विषय में बता रहे। उसी गंगा जी के तट प्रदेश में जहाँ के वृक्ष फूलों से लदे हुए थे तथा जो पार्श्ववर्ती रतनमय शिखरों की प्रभा से प्रकाशमान और दीप्तिमान स्वर्ण की कांति से सुनहरे रंग का दिखाई देता था, एक महर्षि निवास करते थे। उनका नाम था दीर्घतपा। उन्हें सम्यक ज्ञान प्राप्त हो चुका था। वे तपस्या की राशि और उदार बुद्धि थे तथा तपस्या के मूर्तिमान रूप जान पड़ते थे। उन महर्षि के दो पुत्र थे जो चंद्रमा के समान सुंदर। उनके नाम थे पुण्य और पावन। उन दोनों पुत्रों और एक पत्नी के साथ वे मुनि गंगा जी के उस तट पर रहते थे जहाँ के वृक्ष फलों से भरे हुए थे। यहाँ पर ये उदाहरण के तौर पे कि एक ऋषि का दृष्टांत दिया कि सब कुछ परमात्मा ही है, आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इस विषय में महात्मा ये उदाहरण देते हैं
तो महर्षि दीर्घ तपा का उदाहरण दिया। महर्षि दीर्घ तपा उस लोक पावनी गंगा जी के तट पर कुटी बना के निवास करते थे। वहाँ पर उनकी पत्नी, पावन और पुण्य 2 पुत्र, 4 प्राणी रहते थे। ये बताया कि महर्षि दीर्घ तपा को सम्यक ज्ञान हो गया था। अब यदि नाम पे चिंतन किया जाए तो महर्षि का नाम है दीर्घ तपा। दीर्घ कहते हैं बहुत लंबे को। तो जो बहुत समय से, बहुत काल से तप करते हैं उनको दीर्घ तपा कहते हैं। दीर्घ तपा मुनि को सम्यक ज्ञान हो चुका था, ये लिखा हुआ है। सम्यक ज्ञान होता है सम ज्ञान, समान ज्ञान, अर्थात जो जैसा है, जो परमात्मा का ज्ञान है, जो परमात्मा की अनुभूति है, वही अनुभूति, वही समान अनुभूति, समान ज्ञान। तो परमात्मा के जैसा, जैसे हमें जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान नहीं, हमें बौद्धिक ज्ञान है। हमने परमात्मा का, आत्मा का ये रूप सुना कि आत्मा ऐसे सर्वत्र व्याप्त है, ज्ञानमय है, प्रकाशमय है, आनंदमय है, परंतु वो ऐसा ही है, ऐसा हमारे अनुभव में नहीं। ऐसा सम जो परमात्मा को ज्ञान है, जैसे ऐसा समझे, उदाहरण के तौर पे जैसे मुझे अपना ज्ञान है ऐसे दूसरे का ज्ञान नहीं। अपने शरीर में मुझे जो अनुभूति होती है, सुख की, दुख की, रोग की, स्वास्थ्य की, वो दूसरे के शरीर में नहीं होती है। परंतु यदि दूसरे के शरीर की भी अनुभूति होने लगे, मुझे पता लग जाए कि यहाँ या सुख है, दुख है, या कुछ भी भूख, प्यास, रोग, स्वास्थ्य, ऐसा ही अनुभव होने लग जाए जैसा अपने शरीर का है, या मेरे शरीर का अनुभव इनको या आपको होने लग जाए, तो ये सम ज्ञान हो जाएगा। इसको कहेंगे सम्यक ज्ञान। लेकिन सामने वाले को बहुत तृप्ति हो गई है या बहुत पीड़ा है, और वो कह रहा है मुझे बहुत पीड़ा है, तो हमें ये ज्ञान तो है कि उसको पीड़ा है, पर पीड़ा की अनुभूति नहीं है, क्योंकि वो पीड़ा हमें नहीं हो रही, उसको हो रही है। तो समान हो जाना, अर्थात वैसी ही पीड़ा, वैसा ही सुख और वैसा ही ज्ञान, उसकी अनुभूति हो जाना, उसको सम्यक बोलते हैं। और ये सम्यक ज्ञान किसको होता है? परमात्मा के सम्यक ज्ञान की बात हुई है कि परमात्मा का जैसा ज्ञान है, परमात्मा को जैसा अपना ज्ञान है, वैसा ही मुनि को ज्ञान था। तो आत्मा का या परमात्मा का, अर्थात मुनि परमात्मा हो गए थे, दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं। तो कैसे होते हैं सम्यक? बहुत समय से जब तप किया जाता है, मुनि ने दीर्घ तप किया तो उनका नाम है दीर्घ तपा, और दीर्घ तप करने से सम्यक ज्ञान हो जाता है। संसार में जिस क्षेत्र में हम तप करते हैं, मान लो कोई विद्यार्थी है, उसको कोई कक्षा पास करनी है और वो बहुत अधिक अध्ययन करता है, दिन रात एक करके, तो उसको प्राप्ति हो जाती है उस विषय की, तो उस विषय का उसको सम्यक ज्ञान हो गया, अर्थात उस विषय को जान गया पूर्णतः, या उस क्लास में उत्तीर्ण होकर आगे वाली में चला गया। तो जब बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में कोई कार्य किया जाता है, तब उस विषय की सिद्धि होने लगती है। तो ये विषय जब संसार का हो तो संसार की सिद्धि हो जाती है, संसार के ज्ञान की और संसार के पदार्थों की, और जब ये पारमार्थिक विषय में हो तो परमात्मा की सिद्धि हो जाती है। तो मुनि ने परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए तप किया, उनकी प्राप्ति के लिए तप किया और दीर्घ काल तक तप किया, इसलिए उनको सिद्धि हो गई, इसलिए सम्यक ज्ञान हो गया। एक बात। दूसरा, उनके एक पत्नी है और 2 पुत्र हैं। 2 पुत्र में पुण्य और पावन, 2 पुत्रों के नाम। तो जिन ऋषि को, जो दीर्घ तपा ऋषि होते हैं, अर्थात इसको यदि भगवत भाव से जोड़ के देखें तो परमात्मा है और परमात्मा की पत्नी भक्ति है, और भक्ति के 2 पुत्र होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। 2 संतान होती हैं भक्ति की, एक ज्ञान होता है, दूसरा वैराग्य। जहाँ भक्ति होगी वह ज्ञान वैराग्य रूपी रत्न प्रकट हो जाएगा। भक्ति, अब जिस पुरुष के अंदर
दीर्घ तप होता है, अर्थात जिसने तप किया है, जिससे संसार को भोगा नहीं है, संसार के सुखों को सुख जान के नहीं, संसार को सत्य जान के नहीं, अभी तो परमात्मा को सत्य जानकर दीर्घ तप किया है। परमात्मा के निमित्त जिसने तप, भजन, पूजन, सेवा, ये सब तप है। अर्थात अपने सुख को छोड़कर पर के हित में लगना या परमात्मा में लगना तप है। संत सहे दुख पर हित लागे, संत दुख सहकर पर हित में लगते हैं, इसलिए उनका नाम संत है। पर दुख होत असंत अभागी, और जो अभागे मनुष्य होते हैं ना, वो दूसरों को दुख देने के लिए होते हैं, अभागे मनुष्य। और संत का क्या स्वरूप होता है? कष्ट सहन करता। संत सहे दुख पर हित लागे, मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजू। प्रसन्नता से भरे हुए, मंगलता से भरे हुए संत समाज है। और ये संत समाज संसार में चलता फिरता तीर्थ प्रयागराज है, तीर्थराज है। जैसे लोग तीर्थराज में जाके स्नान करते हैं, पवित्र हो जाते हैं ना, ऐसे संत घूमते रहते हैं, चलते फिरते उस संत के, उन संतों के संपर्क में जो आते हैं वो पवित्र हो जाते हैं। तो संत अपने सुख के लिए नहीं, पर हित के लिए जो जीता है, तप करता है, वो संत है। ऐसा जो संत है, दीर्घ तपस्वी है, तो उसको सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। और जब सम्यक ज्ञान प्राप्त होगा तो उसमें भक्ति प्रकट हो जाएगी। जब भक्ति प्रकट हो जाएगी तो उनके दो पुत्र प्रकट हो जाएंगे, ज्ञान और वैराग्य। यहाँ पर ऐसा लगता है, दास को तो ऐसा ही लगता है कि ये शायद ऐसा ही चीज़ है कि ज्ञान मुनि का जो नाम ऐसा है, सम्यक, कि दीर्घ तपा, फिर सम्यक ज्ञान, फिर एक पत्नी है, फिर दो पुत्र। तो यदि दीर्घ तपा जैसे वस्तुतः एक ऋषि भी हुए हैं किसी काल में, तो वो भी ठीक है, लेकिन हम भी दीर्घ तपा हो सकते हैं। अब इन महर्षि के ये दो पुत्र हैं, इनके नाम है पुण्य और पावन। या ज्ञान और वैराग्य नाम नहीं है, पुण्य और पावन है, परंतु पुण्य और पावन ज्ञान और वैराग्य ही है, क्योंकि यही पवित्र है, यही पावन है। उन दोनों पुत्रों और एक पत्नी के साथ मुनि गंगा जी के तट पर रहते थे, जहाँ के वृक्ष फलों से भरे हुए थे। कुछ समय बीतने पर मुनि के उन दोनों पुत्रों में जो अवस्था और गुण दोनों ही दृष्टियों से ज्येष्ठ थे, वे पुण्य नामक मुनि सम्यक ज्ञान से संपन्न हो गए, परंतु उनके दूसरे पुत्र पावन का ज्ञान अधूरा ही रह गया। वे मूर्खता की सीमा से तो बाहर हो गए थे, परंतु उन्हें परमार्थ तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था, इसलिए वे बीच में ही झूल रहे थे। दो पुत्र, पुण्य और पावन। तो यदि ज्ञान और वैराग्य के ऊपर चिंतन करें तो जो ज्येष्ठ पुत्र है वो ज्ञान है और छोटा पुत्र वैराग्य है। हमें भी शास्त्र को अध्ययन करके, तप करके, जो भी पारमार्थिक कार्य हम जब करते हैं तो ज्ञान तो हमारा पुष्ट हो जाता है, ज्ञान तो लगभग हो जाता है, परंतु वैराग्य पुष्ट नहीं होता, वैराग्य में कमी रहती है। अर्थात कोई हमसे ज्ञान की बात करे, पूछे, तो ज्ञान तो होता है, लेकिन जो ऐसा ज्ञान है उसके अनुसार कर्म करने के लिए बोले तो नहीं होता। अर्थात बोले कि संसार में विरक्त भाव से रहना, असंग भाव से रहना है, शरीर से भी अलग होकर आत्मा में स्थित होकर रहना है, परमार्थ के लिए ही जीवन दे धारण करना है, भगवान का भजन ही एकमात्र सर्वस्व है, तो भगवान के भजन पूजन में ही रत रहना है, संसार के कार्य को गौण समझ के करना है। तो इस प्रकार का जो ये वैराग्यपूर्ण कार्य है, ये हमसे ठीक से नहीं होता, यहाँ कच्चापन होता है, ज्ञान होता है। शास्त्र जब अध्ययन कर लेता है व्यक्ति, संतों के संग बैठता है तो उसको ज्ञान हो जाता है, परंतु वैराग्य में कमी रहती है। तो वैराग्य छोटा पुत्र है, पुण्य है, पावन छोटा पुत्र है, जिनको यहाँ वैराग्य को अगर हम समझे इस प्रकार से, यदि हम ये सोचे कि यहाँ हमारा वैराग्य पुष्ट नहीं हो रहा है,
संसार में रह के ज्ञान तो हो गया है कि इस अवस्था में पढ़ाई करनी चाहिए, ये शादी का गृहस्थाश्रम है, फिर वानप्रस्थ है, फिर संन्यास में चले जाना चाहिए। तो हम चले गए मान लो वानप्रस्थ में या संन्यास में, और चले गए संसार से छोड़ के किसी तीर्थ में रह रहे हैं, पुण्य क्षेत्र में रह रहे हैं या वन में रह रहे हैं कहीं पर भी, और वहाँ पर भी पूरा अभी ज्ञान, पूरा वैराग्य पुष्ट नहीं हुआ। तो जो ऐसे मनुष्य हैं जो इनकी सत्ता को मानते हैं, ज्ञान और वैराग्य की सत्ता को, भक्ति ज्ञान वैराग्य की, और अपने परिवार को छोड़ के चले गए, जैसे वृंदावन में रहने लगे या अयोध्या जी में या किसी पुण्य क्षेत्र में या वन में रहने लगे, तो ऐसे जो मनुष्य हैं उनके लिए यह कहा गया है कि जैसे पुण्य के विषय में या पावन के विषय में जो बताया कि मूर्खता की सीमा से तो बाहर हो गए थे। जो छोटे पुत्र, बड़े पुत्र को सम्यक ज्ञान है, ऐसा बताया गया यहाँ पर कि उनके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं पुण्य नामक, उनको सम्यक ज्ञान, वे सम्यक ज्ञान से संपन्न थे, परंतु जो दूसरे पुत्र पावन, उनका ज्ञान अधूरा रह गया था। वे मूर्खता की सीमा से तो बाहर हो गए थे, परंतु उन्हें परमार्थ तत्व का यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए बीच में झूल रहे थे। तो मूर्खता की सीमा से बाहर हो गए थे, इसका अर्थ ये है कि हमने ये जान लिया संसार सत्य नहीं है, और बिना विरक्त हुए अर्थात बिना संबंध, संसार से संबंध विच्छेद किए स्वयं से नहीं जुड़ सकते हैं, परमात्मा से नहीं जुड़ सकते हैं। तो दो नहीं मिलेंगे। अगर हम चाहें कि प्रकाश भी मिले और अंधकार भी मिले, संसार भी मिले और परमात्मा भी मिले, तो ये संभव नहीं है। या तो संसार ही मिलेगा या परमात्मा ही मिलेगा, या अंधकार मिलेगा या तो प्रकाश मिलेगा। रात्रि दिन एक साथ नहीं मिलेगा, एक ही मिलेगा। क्या चाहिए? रात्रि प्रिय है, अंधकार प्रिय है, अज्ञान प्रिय है, संसार प्रिय है, तो रहो संसार में, अज्ञान में, अंधकार में। और ये प्रिय नहीं है तो उसके लिए इनको छोड़ना पड़ेगा, ऐसा नियम है, बिल्कुल पक्का करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। परंतु जो आदि कचरा है वो ऐसा निश्चय करके कि यहाँ रह के सुख तो नहीं मिलेगा, मुक्ति तो नहीं होगी, छूटेंगे तो नहीं, तो जाना तो पड़ेगा, और वन में या तीर्थ में रहने लग गया। अब तीर्थ में रहने लग गया तो उसका अर्थ ये है कि मूर्खता की सीमा से तो बाहर निकल गया। उसने ये तो मान लिया भाई अंधकार में, अज्ञान में, संसार में रहना तो बहुत बड़ी मूर्खता है, यहाँ तो फंसे ही रहना है, पता नहीं कब से, कितने जन्मों से हम यहाँ फंसे हुए। तो जो इसको छोड़ के वहाँ चला गया, मूर्खता की सीमा से तो पार हो गया, परंतु समय के ज्ञान नहीं हुआ, वास्तविक ज्ञान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पारमार्थिक तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ रहकर ज्ञान के कारण और उस वैराग्य की अधूरेपन के कारण चला तो गया, परंतु वहाँ रहकर भी संसार में, उस तीर्थ में या वन में संसार का ही चिंतन करता है, परिवार का ही चिंतन करता है, या पदार्थों का ही करता है कि इतना नाम था, इतना सुख संपत्ति थी, ऐसे ऐसे लोग पूछते थे, ऐसे खाना पीना सब कुछ आगे आगे रहता था, तो रह भी रहा वहाँ। अब तो उनका सेवन भी नहीं करता है, उन सुख सुविधाओं को तो छोड़ के चला गया वहाँ तीर्थ में। मूर्ख तो नहीं है, लेकिन ज्ञान तो पकता नहीं है, वैराग्य तो पका नहीं। वैराग्य क्यों नहीं पका है? क्योंकि पूरा वैराग्य हुआ ही नहीं, और पूरा वैराग्य हो भी बिना वैराग्य को सम्यक ज्ञान नहीं होगा, वैराग्य की पूर्णता नहीं होगी। तो वहाँ रह के भी, वन में रहकर भी संसार, लेकिन हमसे अच्छा है वो, उसको ये नहीं कह सकते हैं कि भाई ये हमारे जैसा नहीं है। मूर्ख, हम तो मूर्खता की श्रेणी में हैं जिनके लिए संसार ही सब कुछ है, छोड़ ही नहीं सकते हम तो। परंतु जो छोड़ के चला गया वो मूर्खता की सीमा से तो बाहर चला गया, परंतु वहाँ चिंतन संसार का ही है, उसमें उपलब्धि नहीं होती है ज्ञान की, परमात्मा की पूर्ण रूप से कम इस जन्म में तब तक तो नहीं होगी जब तक पूर्ण विरक्त नहीं हो जाएगा। पूर्ण विरक्त हो गया इसी जन्म में तो हो जाएगा, लेकिन क्योंकि उसने कार्य किया है, इतना त्याग तो किया है, उससे अगले जन्म में पूर्ण विरक्त हो जाए, या एक दो जन्म के बाद होगा जरूर, लेकिन अभी कच्चा है। यहाँ पर ऐसी ये उपमा दी गई, कह रहे हैं कि जो छोटे हैं वो मूर्खता की सीमा से तो बाहर हो गए थे, परंतु उन्हें परमार्थ तत्व का यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए वे बीच में ही झूल रहे थे। तदंतर
100 वर्ष बीत जाने पर दीर्घ तपा जरा अवस्था से जर्जर हो गए, अतः उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। संकल्प तथा राग से शून्य परम पद स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लिया। तत्पश्चात पति के शरीर की प्राण और अपान से रहित होकर पृथ्वी पर पड़ा देख मुनि की पत्नी ने भी पति की सिखाई हुई चिरकाल से अभ्यस्त यौगिक क्रिया द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया और लोगों की दृष्टि से अदृश्य हो अपने पति का उसी तरह अनुसरण किया जैसे प्रभा गगन मंडल में अस्त होते हुए चंद्रदेव का अनुसरण करती है। 100 साल तप करते करते मुनि को हो गए, और जब 100 साल की अवस्था हो गई तो शरीर पे तो प्रभाव आएगा। शरीर जर्जर हो गया, अर्थात वृद्ध हो गया। वृद्ध हो गया तो मुनि ने अपना प्राण छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया। कैसे छोड़ा उसके विषय में लिखा हुआ है। तो उस विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है, उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया और संकल्प तथा राग से शून्य हो परम पद स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लिया। संकल्प तथा राग से शून्य हो परम पद को प्राप्त किया। पहले दीर्घ तप किया, भगवान से जुड़े रहे। भगवान से जुड़े साधना ध्यान भजन करते करते 100 वर्ष हो गए। 100 वर्ष हो गए जब शरीर बहुत ज़्यादा वृद्ध हो गया, जर्जर हो गया, तब उन्होंने प्राण छोड़ा। लेकिन उस समय उनकी अवस्था क्या थी? संकल्प नहीं था कोई भी, राग द्वेष नहीं था उनके मन में। जीव का जो जन्म होता है ना, 2 कारण से होता है। वैसे तो उसके कर्मों का फल है, लेकिन कर्म जो होते हैं वे भी संस्कारों से होते हैं, राग और द्वेष से होते हैं। वासना रूप से, संस्कार रूप से, सपूर्णा रूप से होती हैं, जो सूक्ष्म एनर्जी होती है चित्त के अंदर। तो बेसिकली वो क्या होती है? वो संकल्प होते हैं। हमारे मन में कोई संकल्प है कुछ करने का, पाने का, छोड़ने का, किसी से बदला लेने का, किसी का उपकार चुकाने का, कोई भी, तो वो संकल्प अभी यह अधूरा रह गया, वो करना था, ये पाना था, वो छोड़ना था, ऐसे संकल्प लेके जब जीव चला जाता है तो उस संकल्प के कारण पुनः उसका जन्म होता है। जन्म क्यों होगा? जन्म के पीछे कारण होना चाहिए, बिना कारण के जन्म नहीं होगा। किसी का कुछ लेना था, किसी का कुछ देना था, या तो कर्जा चुकाना था या कर्जा लेना था, किसी की सेवा करनी थी या सेवा देनी थी, किसी का कुछ अहित किया था या किसी का बहुत उपकार किया था, और ये सकाम भाव से किया था। तो सकाम भाव से यदि किया था तो वो अब वापस तो लेना है ना, या चुकाना तो है ना। सेवा, कार्य, कर्म, कुछ भी, तो वो संस्कार के रूप में निर्मित हो जाते हैं चित्त में, एनर्जी के रूप में। या अगर मॉडर्न एजुकेशन के बारे में कहें तो वो एक डेटा है। जैसे कोई भी हमने कंप्यूटर में डेटा फीड कर दिया तो उसमें पड़ा है, और जब तक उसको डिलीट नहीं करेंगे कंप्यूटर में रहेगा, उसके हार्ड डिस्क में, उसकी मेमोरी में रहेगा। तो हमारी मेमोरी में संस्कार रहते हैं कर्मों के, और उस कर्मों के संस्कार के कारण जो राग या द्वेष है, या जो हमारे संकल्प या इच्छाएं हैं, उनके कारण जन्म होता है। लेकिन मुनि का कोई संकल्प नहीं था, राग द्वेष नहीं था। संकल्प क्यों नहीं था? संकल्प अप्राप्त की प्राप्ति के लिए होता है। ये कार्य करना शेष रहेगा, ये करना, ये पदार्थ पाना शेष रहेगा, ये पाना है। चाहे वो कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो, कोई पद हो, कोई लोक हो, ये पाना है, ये नहीं पाया है, तो पाने का संकल्प। लेकिन अब कुछ भी अप्राप्त नहीं था। जब सम्यक ज्ञान हो जाता है तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। तो परमात्मा की प्राप्ति होने पर अब कुछ भी करना शेष नहीं है और कुछ भी पाना शेष नहीं। कोई भी वस्तु पर नहीं है, पर नहीं होने से राग और द्वेष भी नहीं है, क्योंकि राग और द्वेष पर में होता है। अपने से भिन्न जो वस्तु है, व्यक्ति या वस्तु है, उसके अंदर या तो राग होता है या द्वेष होता है, परंतु कुछ भी पर नहीं है, आत्मा ही है। और जब कोई दूसरा है ही नहीं तो दो में
मतलब एक में ना राग हो सकता ना द्वेष होता। राग और द्वेष होने के लिए दो चाहिए। कोई वस्तु पानी है तो उसके लिए भी दो होनी चाहिए, लेकिन एक परमात्मा ही सम्यक ज्ञान है, एक परमात्मा ही वो प्राप्त है। वो प्राप्त है तो ना कुछ प्राप्त करना शेष है, ना कुछ छोड़ने का प्रश्न है, ना कहीं राग है ना कहीं द्वेष है, पूर्णता है ये। इसको 3 शब्द बोलते हैं शास्त्र में इसके लिए, प्राप्त, प्राप्तव्य, अर्थात जो प्राप्त करने योग्य उसको वो प्राप्ति हो गई उसकी। दूसरा बोलते हैं कृत कर्तव्य, अर्थात जो करना था वो हो गया। प्राप्त, प्राप्तव्य, कृत कर्तव्य हो गया है। ऐसे वो अनुभव में आ गया है, उसमें स्थिति हो गई। तो जब इस भाव में, इस ज्ञान में स्थिति हो जाती है तो अब कुछ भी पाना, करना या छोड़ना शेष नहीं हो गया। तो इस स्वरूप में स्थित होके उन्होंने इस शरीर को कपड़े के जैसे छोड़ दिया। जैसा कपड़ा छोड़ देता है, पूरा हुआ कपड़े का कार्य, नया पहन लेंगे या नया भी नहीं पहनना है। तो उन्होंने, क्योंकि कपड़ा और देह दो हैं, लेकिन इस अवस्था में, सम्यक ज्ञान की अवस्था में, ना देह है, ना कपड़ा है, ना आत्मा, एक परमात्मा ही है। तो यहाँ छोड़ना, पाना, करना कुछ भी नहीं है तीनों में से। परमात्मा, परमात्मा भाव में स्थित होकर प्राण छोड़ दिया। दूसरा भक्ति है पीछे, जो उनकी पत्नी, उनको योगिक क्रिया है। पहले उन्होंने पति को सेवा किया, कार्य किया है। यहाँ पर लिखा कि पत्नी ने योग के द्वारा प्राण छोड़ दिया। पति का अनुसरण किया था ना, पति का अनुसरण किया, पति के पीछे पीछे साथ साथ रही, पति को सहयोग किया, तो योग क्रिया के द्वारा प्राण छोड़कर ऐसे विलीन हो गई जैसे जब चंद्रदेव विलीन होते हैं ना तो उनके साथ साथ प्रभा भी विलीन हो जाती है। जैसे सूर्य नारायण विलीन होते हैं तो उनके साथ साथ प्रकाश भी विलीन हो जाता है। तो जैसे ही मुनि विलीन हो, ऐसे वो भी चली गई, जैसे मुनि गए वो भी चली गई। पत्नी शब्द का जो अर्थ है यहाँ पर, अर्थात जो अनेक संत करते हैं शास्त्रों में, तो पतन न इति पत्नी, अर्थात जो पतन न होने दे, पति को जो पतन से निकाल दे, उसका पतन न होने दे, उसको पत्नी कहते हैं। तो जो अपने पति को पतन में डाल दे, अर्थात कोई भी उसको गलत कार्य करने की प्रेरणा कर दे, उसमें सहयोग कर दे, उसको विवश कर दे, या कुछ भी अच्छा कार्य यदि पति कर रहा है पारमार्थिक या परमात्मा की प्राप्ति के लिए, कोई भी उसमें सहयोग नहीं करे, पतन हो जाएगा पति का। और उस पतन में वो सहयोगिनी है, इसलिए पत्नी नहीं होगी। लेकिन वो किसी अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करती है, सत्कर्म में हेल्प करती है। जैसे बराबर बराबर का हिस्सा होता है पति और पत्नी का, तो बराबर के हिस्से में बराबर का कार्य करना होता है। अब यहाँ पर दीर्घ तपा ऋषि तप कर रहे हैं आधे हिस्से से, तो पत्नी तो तप नहीं कर रही है, परंतु तो घर का सब सेवा कार्य, बच्चों का पालन पोषण, बच्चों को कौन पालेगा, 2 पुत्र है ना पीछे, पुण्य और पावन, तो उनको पालना, जब ऋषि उठते हैं तो उनको भोजन इत्यादि, कोई और कार्य, तो बराबर का कार्य कर रही है, तब ऋषि कर रहे हैं। अब बोली वृंदावन जो साधना, जो तप तपस्या है वो, या संन्यास की जो व्यवस्था है वो पुरुष के लिए ही बताई गई है ज़्यादा। स्त्री के लिए संन्यास का कोई विधान नहीं हो, तो घर में भी रहेगी तो भी उसका पूरा हो जाएगा। अब मुख्य रूप से जो साधना करनी है, पारमार्थिक कार्य करना है, या बाहर से जो कमा के लाना है, इस तरह का कार्य पुरुष का है, और उस कार्य में सहयोग करना स्त्री का कार्य है। तो वो बराबर जब सहयोग करती है घर के कार्य में या परमार्थ पुरुषार्थ में, तप इत्यादि में, तो वो आधे की हकदार हो जाती है, क्योंकि उसने ना धर्म में सहयोग किया, इसलिए धर्म पत्नी नाम है। तो धर्म ही उतारता है, धर्म ही पतन से रोकता है, अधर्म कभी भी पतन से नहीं रोक सकता। पतन को रोकने में सहायक होने से वो धर्म पत्नी होती है। और यदि वो अधर्म में प्रवृत्त कर दे पति को, या धर्म करने से रोक दे, तो धर्म पत्नी नहीं होती। और धर्म बीच में से टूट गया तो आधे की सहभागिनी भी नहीं होती, क्योंकि उसको आधे का मिलेगा ही तब जब वो धर्म में सहायक रहेगी।
अब धर्म को साक्षी करके ही संबंध जुड़ा है। अग्निदेव सभी देवता साक्षी करेंगे ना, पहले जब संबंध जुड़ा है तो धर्म को साक्षी रख के संबंध जोड़ा गया है कि मैं धर्म में सहयोगिनी रहूंगी। तो धर्म में जब सहयोगिनी सहभागिनी रहूंगी, अधर्म में नया धर्म करूंगी, नया धर्म में परिवर्तन होने दूंगी, पति को रोकूंगी उसको, और धर्म में उसका सहयोग करूंगी, तो धर्म पत्नी है। तो धर्म पत्नी होने से जो पति ने कार्य किया उसका आधा फल पत्नी को मिलता है, और जो बच्चों का पालन पोषण घर की व्यवस्था रखी उसका आधा फल पति को मिलता है। उसने थोड़ी बच्चों को नहलाया धुलाया सब कार्य किया है, वो तो स्त्री ने किया है। परंतु संतान ये थोड़ी कहती है पिताजी आपने तो हमें कभी नहलाया नहीं, हमें खिलाया नहीं, आप तो 10 घंटे बाहर रहते थे, 1 घंटा मिलते थे मुश्किल से, आपने हमारे लिए क्या किया, हमारे लिए तो हमारी माँ ने किया। ऐसा थोड़ी कहती संतान। संतान कहती बराबर किया आपने हमारा। क्यों किया? क्योंकि उसने बाहर कार्य किया है, वो कमा के लाया है, उसने दूसरे कार्य किए, तो वहाँ उसने कार्य किया, यहाँ इसने कार्य किया, इसलिए दोनों की बराबर सहभागिता है। ऐसे ही धर्म में तो जो पतन से अपने पति को रोक दे, पतन न इति पत्नी, तो वो पत्नी है, वहाँ पर धर्म। अब जब धर्म में सहयोग करेगी तो फल भी आधा हो जाएगा। तब तो ऋषि ने किया था, ऋषि को समय का ज्ञान हुआ, और समय के ज्ञान होने से पति उनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। और साथ में लिखा कि पत्नी ऐसे चली गई पीछे पीछे पति के, जैसे सूर्य देव के पीछे उनकी प्रभा या चंद्र देव के पीछे उनकी प्रभा ऐसे चली गई, प्राप्त हो गया उनको पत्नी को सहज भाव में, क्योंकि उन्होंने सहयोग किया। योग क्रिया के द्वारा शरीर त्याग दिया और लोगों की दृष्टि से अदृश्य होकर अपने पति का उसी तरह अनुसरण किया जैसे प्रभा गगन मंडप में अस्त होते हुए चंद्रदेव का अनुसरण करती है। माता और पिता के परलोकवासी हो जाने पर ज्येष्ठ पुत्र पुण्य ही स्थिरचित हो उनके अंत्येष्टि कर्म में प्रवृत्त हुए। पावन को माता पिता से बिछुड़ जाने के कारण बड़ा दुख हो रहा था। उनका चित्त शोक से व्याकुल था। वे बड़े भाई की ओर न देखकर वन की गलियों में घूम घूम कर विलाप करने लगे। माता पिता का और्ध्वदेहिक कर्म समाप्त करके उदार बुद्धि पुण्य वन में अपने शोकाकुल बंधु पावन के पास आए। जब माता पिता चले गए, बड़ा भाई को तो समय का ज्ञान है, छोटा मूर्खता से बाहर तो है पर समय का ज्ञान तो नहीं है। माता पिता चले गए, अकेला हो गया, व्याकुल होकर रोने लगा, माँ बाप के लिए घूम रहा है। बड़ा भाई शांत है पूरा। जब माता पिता का सब कार्य हो गया, उनका क्रियाक्रम इत्यादि कर दिया, तो फिर आए छोटे भाई के पास आकर पुण्य ने कहा, वत्स, यह शोक अंधता का एकमात्र कारण है, तुम इसे घनीभूत क्यों बना रहे हो? महाप्राग, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी माताजी के साथ उस मोक्ष नामक सच्चिदानंद घन परम पद को प्राप्त हो गए हैं जो सबका अपना ही स्वरूप है। वही सब प्राणियों का अधिष्ठान है और वही जितात्मा ब्रह्मवेताओं का स्वरूप है। जब पिता अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं तब तुम किसके लिए बारंबार शोक करते हो? रो रहे थे। तो बड़े भाई ने कहा कि क्यों? कहा यदि हमारे पिता का पतन हो गया हो, माता पिता का, तब तो ठीक है, रोना का भी काम है कि वो अधोगति में चले गए, उनका कल्याण नहीं हुआ, तो तुम क्यों उनके लिए शोक करते हो? वो तो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो गए, परमात्मा को प्राप्त हो गए जो अपना ही स्वरूप है, अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए, माता और पिताजी दोनों। तो उनके लिए अब शोक करने का कहाँ अवसर है? उनके लिए तुम क्यों शोक करते हो? तुमने संसार में ऐसी मोहजनित ममतामयी भावना बांध रखी है जिससे तुम अशोचनीय पिता के लिए भी शोक कर रहे हो। किसके कारण? माता पिता को तो कोई कलेश नहीं, हो तो मुक्त हो गए। बड़े भाई को भी कोई कलेश नहीं है, वो भी स्थिरचित है। छोटे भाई को कलेश हो रहा है, तो क्यों कलेश हो रहा है और किसके कारण कलेश हो रहा है? कलेश का कारण क्या? माता पिता है। वो तो कह दिया नहीं, वो तो उनकी तो मुक्ति हो गई, और जिनकी मुक्ति होगी, अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी, तो शोक के योग्य है नहीं। बड़ा भाई अपने स्वरूप में स्थित है, स्वतचित है, वो शोक के योग्य नहीं है। तो तुम जो शोक कर रहे हो माता पिता के लिए कर रहे हो या कोई और कारण है उस शोक का? तो यहाँ पर कही कि तुमने जो भावना बांध रखी है ना, उस भावना के कारण
तुम शोक कर रहे हो। अर्थात ये तुम्हारी जो प्रबल भावना है, घनीभूत जो अज्ञान है, इस अज्ञान के कारण तुम्हें दुख हो रहा है। दुख का कारण ना माता पिता है, ना तुम्हारा देह है, और ना तुम्हारा आत्मा है। ना आत्मा दुख का कारण है, ना देह, ना माता पिता, ना कोई और। तो दुख का कारण एकमात्र अज्ञान है, तुम्हारा मोह है। ये तुम्हारा जो मोह अर्थात ये ममता जनित जो अज्ञान है, यही तुम्हारे दुख का कारण है। तो उसका उपचार करो, उस मोह के ऊपर, उस अज्ञान के ऊपर कार्य करो, और जैसे उस पर कार्य करोगे सम्यक ज्ञान हो जाएगा, स्वस्थ चित्त हो जाओगे, आनंद हो जाओगे। बताते आगे कहते हैं, वत्स, जैसे प्रत्येक वन में जल के बहने के लिए बहुत से नाले होते हैं, उसी तरह तुम्हारे सहस्त्रों माता पिता हो चुके हैं। उन माता पिता के भी, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय हो। उन माता पिता के भी असंख्य पुत्र हो चुके हैं, केवल तुम ही उनके पुत्र नहीं हो। जैसे नदी के जल में बहुत सी तरंगें उठती और विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार मनुष्य आदि प्राणियों के जन्म जन्म में बहुत से पुत्र होकर काल के गाल में जा चुके हैं। वत्स, यदि स्नेह के कारण माता पिता और पुत्रों के लिए शोक करना उचित हो, तो पहले के जन्मों में जो हजारों माता पिता बीत चुके, उनके लिए निरंतर शोक क्यों नहीं किया जाता? यदि ये कहो कि माता पिता के लिए तो रोना चाहिए, तो तुमने हजारों जन्म ले लिए, तुम्हारे हजारों माता पिता हो गए और उनके भी हजारों संतान हो चुके। तो यदि माता पिता के लिए, भाई बंधु के लिए रोना ठीक है, तो जो तुम्हारे पहले के जन्मों में हजारों हो गए, उनके लिए भी रो। उनके लिए क्यों नहीं रोते? क्योंकि उनको तुमने मान लिया है कि मेरे नहीं है, और इनको मान रखा है मेरे। तो यहाँ ये तेरा मेरा अज्ञान है, सिर्फ वो अज्ञान ही रुला रहा है। उनके लिए शोक क्यों नहीं किया जाता? महाभाग, जगत की कल्पना के निमित्त भूत भ्रम या अज्ञान के कारण ही यह प्रपंच दिखाई देता है। विद्वान, वास्तव में तो तुम्हारे न कोई मित्र हैं, न बंधु बांधव ही हैं। वत्स, पारमार्थिक दृष्टि से सत्य क्या है, इसका तुम विचार करो। विचार करने से तुम्हें ज्ञात होगा कि न तुम हो न हम हैं। तुम्हारे अंतःकरण में जो भ्रम है, उसी के कारण इस जगत की प्रतीति हो रही है, अतः तुम उसे त्याग दो। बंधु बांधवों के कारण पारमार्थिक दृष्टि का ज्ञान नहीं होने से, जो तेरा मेरा बंधु बांधव, ये जो दृष्टि है, इसी के कारण तुम्हें मोह हो रहा है, इसी के कारण तुम्हें दुख हो रहा है। परंतु ये वास्तविक नहीं है, ये पारमार्थिक दृष्टि नहीं है, सत्य दृष्टि नहीं है। इसको त्याग दो। तुम्हारे अंतःकरण में जो भ्रम है, उसी के कारण इस जगत की प्रतीति हो रही है। जगत क्यों दिखाई पड़ रहा है? अपने पराये क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? ये द्वैत क्यों है? क्योंकि भ्रम है। भ्रम अज्ञान से होता है, और अज्ञान मन में होता है, अर्थात मन चेतन नहीं। तो मन भगवत भाव को प्राप्त नहीं है, मन सांसारिक है। सांसारिक मन होने से अज्ञान है, अज्ञान होने से मेरा तेरा है, अर्थात भ्रम की दृष्टि है, उसी के कारण दुख हो रहा है। अतः तुम उसे त्याग दो। यह गया वह मर गया इत्यादि कुदृष्टियाँ अपने संकल्प रूप अज्ञान से उत्पन्न हो सामने दिखाई देती हैं, वास्तव में इनकी सत्ता नहीं है। पुण्य कहते हैं, पावन बंधु मित्र पुत्र स्नेह द्वेष तथा मोहदशा रूप रोग से युक्त जो प्रपंच है, ये अपने नाम मात्र से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। वस्तु दृष्टया इसकी सत्ता नहीं है। जो ये हमें दिखता है, माता पिता भाई बंधु, जितना भी ये प्रपंच दिखाई देता है, ये प्रपंच नाम मात्र से विस्तार को प्राप्त, बस अज्ञान के कारण नाम मात्र से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। जब इसके ऊपर चिंतन करोगे तो ये नहीं है। यदि कहीं भी माँ बाप नहीं है क्या, तो जो पहले माँ बाप थे वो कहाँ हैं?
भाई बंधु जो पहले थे वो कहाँ, वो भी तो रहने चाहिए। वो जो ये हैं ये भी नहीं रहेंगे, तो फिर इनका सम्मान नहीं करे क्या माँ बाप का, भाई बहन का, या और जो संबंध है पति पत्नी या जो भी है उनका, तो सम्मान कर लो व्यवहार के लिए। व्यवहार है ये बस। परंतु वस्तु की दृष्टि से अगर देखा गया, तत्वों की दृष्टि से देखा गया तो ये नहीं। तत्वों की दृष्टि से तो तत्व एक ही है, आत्मा ही है, बस परमात्मा ही है। तो इनको परमात्मा समझ के इनके साथ व्यवहार कर लो, तब कहाँ व्यवहार में कहाँ दिक्कत होती है, संबंधों के निर्वहन में कहाँ कमी आती है। फिर माता पिता में भगवत भाव रख के भगवान ही है, सब में भगवत भाव रख के, इष्ट संबंधी मित्र पति पत्नी उनमें भगवत भाव रख के परमात्मा ही इस रूप में परमात्मा ही लीला कर रहा है। तो संबंध का व्यवहार कर लो। अब कोई साथ है और मित्र इत्यादि 2 4 10 हो गए 20 हो गए, तो भगवान ज़्यादा रूप में आके व्यवहार कर रहे हैं। चले गए छोड़ के मित्र या संबंधी, तो भगवान इस रूप में व्यवहार कर रहे हैं, इस रूप में लीला कर रहे हैं, तो उस हिसाब से व्यवहार कर लो। हमारे मन में कोई बहुत विचार में, जैसे साम्राज्य होता ना विचार का, विचार के साम्राज्य में, संकल्प राज में बहुत सारे लोग हो जाएं, तो क्या हो गया, क्या बढ़ोतरी हो गई। और उस विचार रूपी साम्राज्य में हम अकेले रह गए, तो क्या कमी होगी। विचार ही है बस। सोपन में बहुत सारे लोग हो जाएं तो क्या प्राप्ति हो गई, और एक बिना रहे तो क्या नष्ट हो गया। सोपन ही है बस। इस संसार में, इस परमात्म रूपी ब्रह्मांड में परमात्मा के बहुत सारे रूप हैं, तो क्या प्राप्ति हो गई, और स्वयं अकेला हो गया, समाधिष्ट हो गया, तो क्या नष्ट हो गया। परंतु ये सम्यक ज्ञान की बात है, ये आत्म ज्ञान की बात है। ये तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक इसका अनुभव नहीं है, और इसका अनुभव पूर्ण रूप से तब तक नहीं होगा जब तक उसके ऊपर कर्म नहीं किया गया है। खाली सुनने मात्र से अनुभव में नहीं आएगा, परंतु ये सत्य है। जब हम तत्व दृष्टि से इस पर चिंतन करेंगे, तो जैसे पहले के माता पिता भाई बंधु नहीं रहे, अब वाले भी नहीं रहेंगे। परमात्मा पहले भी था, आज भी है, बाद में भी रहेगा। तो तत्व की दृष्टि से परमात्मा ही रहता है। संसार की दृष्टि से वस्तुएं नहीं रहती हैं। स्थित वर्तमान कालिक वस्तुएं, व्यक्ति भी निरंतर नष्ट हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। तो वो जब निरंतर नष्ट हो रहे हैं, तो उनके लिए क्यों नहीं रो रहा है। हमारी जो अवस्था है पहले जैसे तो नहीं रही शरीर की, उसके लिए क्यों नहीं, नष्ट तो हो गई वो अवस्था। परिवर्तन कोई मृत्यु कहते हैं, तो इस परिवर्तन के लिए जो सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है उसके लिए तो रोता नहीं है। स्थूल परिवर्तन के लिए, बड़े परिवर्तन के लिए रोने लग जाता है। अज्ञान की दृष्टि है। तत्वों की दृष्टि से निरंतर संसार परिवर्तनशील है, और परमात्मा या आत्मा ही अपरिवर्तनशील है। जिसके प्रति बंधु भावना कर ली गई, भावना के बारे में बताया ना कि तुम्हारी भावना ही तुम्हें रुला रही है, ऐसा पहले ही कहा ना भाई ने। पुण्य कह रहे हैं पावन को कि तुम्हारी भावना अर्थात तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे को रुला रहा है। माता पिता को कोई कष्ट नहीं है, वो तो पूरे हो गए हैं, वो तुम्हारे आत्मा को भी कोई कष्ट नहीं है, शरीर को भी, लेकिन भावना मन में है, और ये मन व्यथित हो रहा है। मन व्यथित होकर तुम्हारे को व्यथित कर रहा है। कह रहे हैं जिसके प्रति बंधु भावना कर ली गई वह बंधु हो गया, जिसके प्रति शत्रु भावना कर ली गई वह शत्रु हो गया। परंतु सभी शरीरों में अभिन्न रूप से विद्यमान जो सर्वव्यापी आत्मा है, उस एक में यह बंधु है यह शत्रु है, ऐसी कल्पना कैसे हो सकती है। हमने जैसे ये तो सब मानते ही होंगे जो आध्यात्मिक क्षेत्र में जिनको थोड़ा भी ज्ञान है कि एक परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त है, अर्थात आत्मा ही सर्वत्र व्याप्त है। तो यदि वो एक ही है, वो परमात्मा, तो उस एक में ही ये बंधु है, ये अपना है, ये पराया है, ये हितैषी है, द्वेषी है, ऐसी भावना कैसे हो सकती है एक में। अनेक भावनाओं के लिए अनेक होने आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक मिठाई है, एक पदार्थ है, मीठा लगा लो या कड़वा लगा लो।
तो एक पदार्थ में एक ही प्रकार की भावना होती है। मिठाई में हमें मिठाई के बारे में पता है, तो मिठाई में हमारी मीठे की भावना होगी। ऐसा थोड़ी होगा कि मिठाई में हमारी मीठे की भी भावना है, कड़वे की भी भावना, तीखे की भी भावना, नमकीन की भावना, ऐसी होती है क्या? कभी कभी भी नहीं होती किसी की। कड़वा है तो उसको पता भी नहीं है, तो उसने चख लिया तो उसकी एक ही भावना हो जाएगी बस, उसमें भी कड़वा है। ऐसे थोड़ी है भैया मीठा भी बहुत ज़्यादा है, ये कसैला भी है, ये खट्टा भी है, ये नमकीन भी है, ये तो बिना रस, ऐसी भावना थोड़ी होगी। एक भावना होगी एक वस्तु में। एक वस्तु में अनेक प्रकार की भावना नहीं हो सकती, ये नियम है। तो चेतन भी तो एक है ना। अगर वस्तु एक है, अब भले ही वो जड़ है या चेतन है, जब एक चेतन एक जड़ में एक तरह की भावना है, तो फिर एक चेतन में एक भावना क्यों नहीं होगी? लेकिन अगर हम एक जड़ में अनेक भावनाएं कर लें, जैसे हम कहते हैं ये तो मीठा भी है, ये तो नमकीन भी है, ये तो खारी भी है, तो क्या कहेंगे लोग? हमें पागल है। वो मीठा खारी नहीं है, उसका एक ही रंग है, एक ही रूप है, एक ही स्वाद है उसका। अगर हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं, हो सकता है ना। देखो, जैसे उदाहरण के तौर पे जब व्यक्ति को बुखार हो जाता है ना, तो बुखार होने पे या उसको मीठी, कई बार ऐसा रोग हो जाता है शरीर में कि उसको मीठी चीज़ कड़वी लगने लगती है। जैसे सर्प काट ले किसी को तो उसको कड़वा नहीं मीठा लगता है, होता ना ऐसा। तो अगर हमें उसकी प्रकृति से भिन्न अनुभव हो रही है ना, चीज़ें खट्टी मीठी कड़वी हो रही, वो है तो कड़वी, नीम तो कड़वा ही है, परंतु उसे नहीं लग रहा। और मीठी चीज़ जो होती है, कौन सा एक रोग होता है उसके अंदर मिश्री, पता नहीं, शायद कफ, वात बढ़ जाता है, कफ बढ़ जाता है, कफ हो जाता है, तो मिश्री कड़वी लगने लगती है, चीनी कड़वी लगने लगती है, खाता ही नहीं इसको, परंतु वो चीनी से ही ठीक होता है, और ज़बरदस्ती उसको मीठा खिलाते हैं तब वो रोग उसका ठीक होता है। तो वस्तु का जो स्वरूप है उससे भिन्न यदि स्वाद अनुभव हो रहा है, तो उसका अर्थ है कि या तो हम रोगी हैं या हम विक्षिप्त हैं। भैया तो पागल है व्यक्ति, पागल को क्या पता होता है स्वाद का? वो तो कुछ भी रूप, कुछ भी नाम रख सकता है उसका, उसमें कुछ भी स्वाद ले सकता है पागल। तो उसको कहते मीठा, तो वो मीठा भी कह सकता है कड़वी वस्तु को। या तो वो विक्षिप्त है या उसके शरीर में रोग है, अर्थात कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तब हमें एक वस्तु में अनेक प्रकार के स्वाद, रूप या रंग अनुभव हो सकते हैं। लेकिन यदि स्वस्थ है तो एक ही रूप लगेगा, एक ही रंग लगेगा या एक ही स्वाद लगेगा, भिन्न भिन्न नहीं हो सकते हैं। जब एक परमात्मा ही है तो परमात्मा, एक परमात्मा में अनेकता कैसे हो सकती है? अपना और पराया ऐसे समझो। जैसे मान लो अपना जो आत्मा है, अपना जो स्वरूप है, या अपना जो देह है, इसमें हम अनेकता की भावना कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लो मेरा हाथ है देह में, तो मैं ये कहूँगा कि ये अलग है, मेरा पैर अलग है भी, ऐसा भी कह सकते हैं। अभी हाथ तो अलग है, ठीक अलग है, कान अलग है, आँख अलग है, ठीक अलग है, परंतु जो पूरे शरीर को जानता है वो तो यही बोलेगा ना, शरीर है एक ही है। तो इसमें अनेकता की भावना कहाँ होती है हमारी? अनेक होने पर भी तो भावना एक ही रहती है। ये थोड़ी कहता ये आँख है किसी और की है, नाक किसी और का है, ये बाल किसी और के हैं, या ये हाथ पैर किसी, ऐसा हम कहाँ कहते हैं? अनेक हैं, बिल्कुल अलग 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 कार्य करते हैं। देखता है, सुनता नहीं है, सुनता है, खाता नहीं है, ये खाता है, रोता नहीं है, या अलग अलग कार्य करते हैं सारी इंद्रियाँ। तो बिल्कुल अनेकता है, और उस अनेकता में भी एकता ही है। हमारी जो भावना है इस अनेक में एक ही भावना है बिल्कुल। हम कभी नहीं मानते आँख कोई और है, नाक कोई और है, हाथ पैर कोई और है एक ही भावना, एक ही है ना पूरा शरीर। ऐसे ही परमात्मा में अनेकता है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई मनुष्य है, कोई देवता है, कोई स्थावर है, कोई जंगम है, कोई जड़ है, कोई चेतन है तो परमात्मा ही, एक ही तत्व तो है पूरा सर्वत्र। ज्ञान से जब देखेगा तो एक है। और कोई मान लो शरीर को एक ना माने, पागल कहे ना मेरा हाथ, ये हाथ अलग है, ये हाथ अलग है, ये पैर अलग है और सिर अलग है, बोलता रहे हो तो पागल है, शरीर तो एक ही होता है। ऐसे है, परमात्मा तो एक ही है, और परमात्मा में अनेकता होने पर भी एक ही है।
इस शरीर में कितना सब कुछ अलग अलग है, रक्त है, मांस है, हड्डियाँ, पता नहीं बाल है, सर क्या क्या है, गिनती भी नहीं होगी, इतना आइटम है इसके अंदर। फिर भी एक ही है ना, एक है। लेकिन अगर इसमें अनेकता की भावना है तो इसका मतलब या तो कहीं रोग है या फिर विक्षिप्त है। यहाँ पर कही कि यदि परमात्मा एक ही है तो उसमें अनेकता की भावना कैसे हो सकती है? जिसके प्रति बंधु भावना कर ली गई है वह बंधु हो गया, जिसके प्रति शत्रु की भावना कर लिया शत्रु हो गया। परंतु सभी शरीरों में अभिन्न रूप से विद्यमान जो सर्वव्यापी आत्मा है, एक जो आत्मा है, उस एक में यह बंधु है यह शत्रु, ऐसी कल्पना कैसे हो सकती है? एक है, या तो एक नहीं मान रहा उसको, ऐसा ही तो होगा, या तो एक, या तो इस शरीर को एक नहीं मान रहे तब कह रहा है ये हाथ है ये पैर है। और यदि एक मान रहा है तो इसमें अनेकता की भावना नहीं हो सकती। अनेक इनके नाम ले सकता है, अलग अलग इनके कर्म है, परंतु इसमें अनेकता की भावना नहीं हो सकती है शरीर में। तो उस एक आत्मा में शत्रु मित्र या अनेकता की कल्पना कैसे हो सकती है? वत्स, यह शरीर रक्त मांस और हड्डियों का समूह है, अस्थियों का पंजर है। इसमें भिन्न मैं कौन हूँ, इसका तुम स्वयं अपने चित्त से विचार करो। ये जो शरीर है इसमें तो रक्त आदि हड्डी आदि हैं, परंतु इसमें तुम कौन हो? क्या तुम शरीर हो? शरीर हो तो शरीर मरेगा, तुम मरोगे। शरीर तो बदल रहा है, तुम बदल जाओगे। शरीर तो भूखा प्यासा हो जाता, तो क्या आत्मा भूखी प्यासी हो जाती है? तो उसमें विचार करो कि इसमें तुम कौन हो। इसका तुम स्वयं अपने चित्त से विचार करो। मैं कौन हूँ? पारमार्थिक दृष्टि से देखने पर न तुम कोई हो और न मैं कोई ही हूँ। यह पुण्य है, यह पावन है इत्यादि कल्पनाओं के रूप में मिथ्या ज्ञान ही नृत्य कर रहा है। जो हम ये मान के बैठते हैं ना, ये तू मैं यह वह है, तो यही तो अज्ञान है। इसी को कहते हैं सम्यक ज्ञान नहीं है, यही अज्ञान है। जैसे पागल आदमी अपने हाथ को भी काट सकता है, ये किसी और का है, परंतु बुद्धिमान नहीं काट सकता, वो कहे मेरा ही तो है। पागल की भावना हो सकती है अनेकता की एक देह में, बुद्धिमान की नहीं हो सकती है। ऐसे जो सम्यक ज्ञान हो गया है उसमें भिन्नता की भावना नहीं होती है, एक परमात्मा की भावना होती है। तो कौन अपना है कौन पराया है, सब अपना ही है, सब परमात्मा ही है। ये कहते हैं तुम्हारा मिथ्या ज्ञान है, इसको तुम छोड़ दो। पारमार्थिक दृष्टि से देखने पे न तुम कोई और हो न मैं कोई हूँ। यह पुण्य है, यह पावन है इत्यादि कल्पनाओं के रूप में मिथ्या ज्ञान ही नृत्य कर रहा है। यदि तुम आत्मा से भिन्न कोई शरीर ही हो तो बताओ, बीते हुए दूसरे अनेक जन्मों में तुम जो तुम्हारे बंधु और धन वैभव नष्ट हो गए हैं उनके लिए भी शोक क्यों नहीं करते? यदि अनेकता को मानता है, अनेक जन्म हो गए पहले, भाई बंधु हुए और धन हुए, नष्ट हो गए सब, तो उनके लिए क्यों नहीं रो रहे? उनके लिए शोक क्यों नहीं करते? सुंदर फूलों से सुशोभित वनस्थलियों में तुम्हारे बहुत से बंधु मृग योनियों में मृग शरीर धारण करके रह रहे हैं। हमारे अनेक जो भाई बंधु थे ना, पता नहीं कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई मृग बन गया, कोई कबूतर बन गया, क्या क्या बन गया क्या पता, थे वो हमारे जन्मों में, किसी जन्मों में। तभी तो अभी खाना पीना उनसे मिलन जुलन से पशु पक्षी ही क्यों ना है, कोई ना बिना संबंध के बिना लेन देन के नहीं आता, कोई नहीं मिलता है, यही घूम रहे हैं। वत्स, मृग योनियों में मृग शरीर धारण करके रहे हैं, उनके लिए तुम शोक क्यों नहीं हो रहा है? वत्स, इस जम्बू द्वीप में तुम पहले अनान्य बहुत सी योनियों में सैकड़ों हजारों बार जन्म ले चुके हो। मैं तत्व ज्ञान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा तुम्हारे और अपने पूर्व जन्म के वासना क्रम को देख रहा हूँ। मेरी भी बहुत सी योनियाँ अनेक बार बीत चुकी हैं। उन मोह मंत्र अज्ञान से जड़ीभूत अतीत योनियों को आज मैं तत्वज्ञान से उदित हुई सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा देखता हूँ और स्मरण करता हूँ। मेरी भी अनेक योनियाँ बीत चुकी हैं, तुम्हारी भी अनेक योनियाँ बीत चुकी हैं, मुझे उनका ज्ञान है, तुम्हें नहीं। ऐसा कह रहे हैं। देखो ऐसे समझो, अनेक योनियाँ हमारी बीत चुकी, हमें उसका ज्ञान नहीं है अभी।
किस किस योनि में हम कौन कौन कैसे कैसे थे, उसका तो हमें ज्ञान नहीं है। जब सम्यक दृष्टि सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त होगी तो ज्ञान हो जाएगा। उसको छोड़ दो, इस पर चिंतन करो। इस जन्म में हमारी अनेक योनियाँ बीत गई, हमारी अनेक अवस्थाएं बीत गई, हमारे अनेक विचार बीत गए, हमारे अनेक प्रकार के खान पान रहन पान स्थान भी बीत गए। इस देह में अब जो हमारा बाल्यावस्था में जो देह था और उसमें जैसी हमारी वासनाएं, इच्छाएं, जिज्ञासाएं, कामनाएं थी ना अनेक। तो हम कभी बालक थे तो बालक थे, वो एक जन्म था ना बालक। फिर हम कुमार हुए तो हम वो अलग एक जन्म था ना हमारा, वो बालक मर गया। वो बालक है क्या जिंदा? स्मृति में जिंदा है, हमारे ज्ञान में जिंदा है। यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे को सम्यक ज्ञान हो गया है, मेरी सूक्ष्म दृष्टि में है वो मेरे जन्म अनेक, वास्तव में नहीं है। तो हमारा बाल्यावस्था हमारे ज्ञान में जिंदा है, वस्तुतः नहीं है। अब ये बात स्वीकार हो रही है नहीं हो रही है? न्याय संगत है कि नहीं है? हमारा जो बचपना था वो बालकपन का शरीर मर गया है अब, परंतु अब भी जिंदा है हमारे ज्ञान में, वस्तुतः नहीं है। फिर उससे थोड़ा सा बड़ा हुआ वो शरीर, वो मर गया। वो जन्म था ना एक, वो नष्ट हो गया। उसके बाद फिर और वो किशोर अवस्था में आया शरीर, वो मर गई है। किशोर अवस्था अब नहीं है, उसको हम जानते हैं, हमारे ज्ञान में ही है, वस्तु तो वो अवस्था नहीं है अब। वो हमारा घर जहाँ हम पैदा हुए थे वो नहीं है, हमारे ज्ञान में है। अब हम वहाँ नहीं है। वो पदार्थ जो अपने खा लिए पी लिए, वो गलियाँ जहाँ हम खेल लिए, वो इष्ट मित्र और जिनकी वो अवस्थाएं थी जो वो वैसे के वैसे नहीं है, आज बदल गए सब। वो गलियाँ बदल गई, वो स्थान बदल गए, वो पदार्थ बदल गए, वो काल बदल गया, वो अवस्था बदल गई, कितनी चीज़ें बदल गई, सैकड़ों करोड़ों अरबों बदल गए इसी जन्म में। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो हमारी युवा अवस्था मर गई है, नहीं है, अब अधेड़ में है हम। तो ये कितना हमारे को याद है, हमारे सामने मर गया सब कुछ। हम इसको सारे को जानते हैं, पीछे वाले को, परंतु सारा मर गया। क्या उसके लिए रो रहे हैं? मैं तो इतना जवान था। हम रोते हैं बैठ के? नहीं। फिर मैं तो इतना किशोर था, रोते हैं? मैं तो बालक था, मेरा तो वो घर था, मेरा तो वो गांव था, मेरे तो वो दोस्त थे, मेरा वो स्कूल, मेरी वो गलियाँ, मेरी वो किताब, मेरे वो खिलौने, मेरा वो कार्य। रो रहे हैं उनके लिए? हमारे सामने मर गया सब कुछ, इसी जन्म में मर गया कि नहीं? तो रोते क्यों नहीं उनके लिए? आज कुछ नष्ट हो जाए उसके लिए रोता है। तो नष्ट होने के लिए अगर रोना तो उनके लिए भी रो। नष्ट तो होगी सारी चीज़ें, देह की अवस्था ही नष्ट हो गई, पदार्थ नष्ट हो गए, सगे संबंधी कितने मर गए। हुआ कि नहीं? ये न्याय की बात है कि नहीं? स्वीकार करते हो ना सब? रो रहे हम उनके लिए? नहीं रोते, वो वस्तुएं नहीं है आज, हमारे ज्ञान में है सिर्फ। क्योंकि उस टाइम पे रो लिए, लेकिन आज यदि ज्ञान हो गया कि वो मिथ्या थी, आज अगर रोए तो ज्ञानी है कि मूड है? अगर हम आज रोने कि मेरा बाल्यपन मर गया मैं तो उसके लिए रोऊंगा खूब इसको हम मानते नहीं है ना। किसको? जैसे आपने बताया, हम मानते थोड़ी ना कि हमारा बाल्यपन नष्ट हो गया। ना मानने पर भी क्या होता है? मत मान, लेकिन नष्ट तो हो ही गया। नहीं है तो दिखा। मानते नहीं इसलिए रोते नहीं है। क्या नहीं मानते हैं? जैसे हम मानते हैं कि बाल्यपन, जैसे आपने कहा मर गया वो, पर हमारी स्मृति में तो है ना वो तो कह ही रही ना, वस्तु तो वो मर गया है, वो अवस्था नष्ट हो गई है, स्मृति में ही है, वो अवस्था नहीं है, पदार्थ नहीं है। है पदार्थ है तो दिखा, वो अवस्था है तो दिखा, मर गया है वो, परंतु नहीं रो रहे हम। हमारे इसी जन्म में हमारा कितना मर गया, कुछ मर गया, कितना कुछ नष्ट हो गया ना। आज क्यों नहीं रो रहे? क्योंकि आज बुद्ध हो गए, ज्ञान हो गया। वो वस्तुएं, वो पदार्थ, वो अवस्थाएं मिथ्या थी, मेरा स्वरूप नहीं था। मैं आज भी यूं का यूं हूँ, जैसा मैं बचपन में था, जैसा मैं जवानी में था, वो मेरा स्वरूप आज भी। वो नहीं रोएगा, वो नहीं मरता है, वो नहीं बदलता है, वो नष्ट, वो आत्मा है। वो कहाँ बदला? वो नहीं बदला बिल्कुल भी। शरीर बदला है, अवस्थाएं बदली हैं, गली कूच से घर महल बदल गए हैं, भाई बंधु इष्ट संबंधी मित्र बदल गए हैं, अवस्थाएं पदार्थ सुख दुख दिन रात बदल गए हैं। हम नहीं बदले, हम वही हैं, स्वयं वही है, आत्मा वही है, वो नहीं बदलता कभी भी, वो यूं का यूं रहता है।
वो बदल गया होता तो उस बदलने को कौन जानता? वो भी नष्ट, अगर वो नष्ट होने वाला होता तो बाल्यावस्था के साथ वो भी नष्ट हो जाता, युवा में वो भी नष्ट हो जाता, उस गांव में जिसको वहाँ भी वो भी नष्ट हो जाता। तो यहाँ कौन बैठा हुआ है? वो नष्ट नहीं होता है, वो गांव में भी वही था और यहाँ बैठा भी वही है, वो आगे भी वही रहेगा। वो जब हम घूम के आते हैं, जिस गांव में जन्म हुआ तेरा, तो वो धनवापुर में भी था, वो यहाँ भी है। यदि वो वहाँ रह गया होता तो यहाँ कौन बैठा हुआ? वो सर्वत्र व्याप्त है। शरीर चलता है, वो नहीं चलता है। जैसे कार चलती है, प्रकाश नहीं चलता, प्रकाश यूं का यूं रहता है, कार चलती है उसके अंदर, अंधकार नहीं चलता, कार चलती है। शरीर चलता है, आत्मा नहीं चलता है। आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, प्रकाश सर्वत्र व्याप्त है, वायु सर्वत्र व्याप्त है। उस वायु में गाड़ी चलती है, उस वायु में शरीर चलते हैं। शरीर, वो वायु, वो प्रकाश, वो अंधकार नहीं चलता है। वो इनका भी बड़ा है, इनको भी स्थान देने वाला है आत्मा, वो सर्वत्र व्याप्त है, उसमें ये शरीर चलता है। वो उस शरीर को तब भी जानता था जब वो धनवापुर में था या बिजवासन में था या हरियाणा में था वो, और वह आत्मा आज भी जानता है कि वो इस 47 सेक्टर में बैठा है। ये शरीर वो यूँ का यूँ है, वो नहीं बदला है। यदि वो रह गया होता ना वो गाँव में, तो यहाँ कौन बैठा होता? यहाँ कौन जान रहा होता उस अवस्था को? वे मर गए सब भाई बंधु इष्ट संबंधी, वो अवस्थाएं, वो पदार्थ सब नष्ट हो गए हैं, परंतु स्वयं नष्ट नहीं होता है। और रोने की आदत है तो रो उनके लिए, उन अवस्थाओं के लिए, उन पदार्थों के लिए नहीं रोता है। हम जानते हैं, जिसमें ज्ञान हो गया ना, रोएगा नहीं कि ये नष्ट होने वाली चीज़ें हैं। मैं नष्ट नहीं हो सकता, स्वयं नष्ट नहीं हो सकता कभी भी। इसलिए इसी से समझ लो ना आप, हमें इस जन्म में करोड़ों स्मृतियाँ हैं हमारी, जिनके लिए हम नहीं रो रहे हैं, जो नष्ट हो गई हैं हमारे सामने। तो करोड़ों जन्म समझ लो, फिर करोड़ों जन्मों में से हमारे करोड़ों देह हुए हैं, करोड़ों भाई बंधु हुए हैं, हम करोड़ों के माता पिता, और हमारे करोड़ों संतान हुई हैं, वो भी ऐसी हैं जैसी हमारी ये स्मृतियाँ। आत्मा तब भी वैसा था, आज भी वैसा ही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। वत्स, इसी जम्बू द्वीप में तुम पहले अनान्य बहुत सी योनियों में सैकड़ों हजारों बार जन्म ले चुके हो। मैं तत्व ज्ञान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा तुम्हारे और अपने पूर्व जन्म के वासना क्रम को देख रहा हूँ। मेरी भी बहुत सी योनियाँ अनेक बार बीत चुकी हैं। उन मोह मंथर अज्ञान से जड़ीभूत अतीत योनियों को आज मैं तत्व ज्ञान से उदित हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा देखता और स्मरण करता हूँ। ऐसी अवस्था में जो जगत में उत्पन्न हुए सैकड़ों माता पिता भाई बंधु और मित्र काल के गाल में जा चुके हैं, उनमें से किन किन के लिए हम शोक करें और किन किन के लिए न करें? सैकड़ों मर गए, सैकड़ों चले गए, सैकड़ों जन्मों में। तो अब ये बताओ, इतनों के लिए तो शोक करो, इतनों के लिए मत करो। हमारे इसी जन्म की अवस्था में जो जो चीज़ें छूट गई, नष्ट हो गई, है हमारी जो अवस्था है, तो अब ये बताओ, बालपन के लिए रोए कि नहीं बालक के, तो फिर जवानी के लिए रोए? नहीं, जवानी के लिए बालकपन को छोड़ दो, तो फिर युवावस्था के लिए रहे, तो किसके लिए रोए, किसके को छोड़ दें? तो सबके लिए रहो, अभी सबको छोड़ दो। ये कह रहे किस किस के कितने भाई बंधु माता पिता हो गए हैं, किन किन के लिए शोक करें और किन के लिए न करें, अथवा किन किन को छोड़कर किन किन के लिए हम शोक में डूबे रहें। क्योंकि संसार की तो ऐसी ही गति है। पावन तुम्हारा भला हो। मन में अहम भाव के रूप में स्थित इस प्रपंच भावना को त्याग कर तुम उस गति को प्राप्त करो जो आत्मज्ञानी पुरुष को उपलब्ध होती है। वत्स, तुम शांत चित्त होकर आत्मा का, अपने आप का जो भाव और अभाव, उत्पत्ति और विनाश से मुक्त तथा जरा और मृत्यु से रहित है, स्मरण करो। मन में मूढ़ता न लाओ। उत्तम बुद्धि पावन, न तुम्हें दुख है, न तुम्हारा जन्म हुआ है, न तुम्हारी कोई माता है, न कोई पिता ही है। तुम केवल शुद्ध बुद्ध आत्मा हो।
दूसरे कोई नहीं हो। जैसे रात होने पर दीपक सनदी मात्र से प्रकाश के कर्ता होते हुए भी व्यापार शून्य होने के कारण अकर्ता ही है, उसी प्रकार तत्वज्ञानी पुरुष कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण लोक व्यवहार की दृष्टि में कर्ता होकर अकर्ता ही है। पहले तो ये कहा कि भावनाएं हैं ये, माता पिता भाई बंधु अपने पराए, धन संपत्ति शरीर, लोक परलोक, इनको छोड़ दो, तुम्हारा स्वरूप नहीं। और इन भावनाओं के कारण दुख हो रहा है। इनको जो पकड़ के रखता है ना कि मेरी माँ मर गई, मेरा भाई मर गया, मेरा पिता मर गया, मेरी पत्नी मर गई, ज्ञानी नहीं है वो उन वस्तुओं से चिपका हुआ है। वस्तुएं चली गई हैं, वस्तुएं नहीं चिपकी हुई हैं। ज्ञानी का क्या लक्षण है, उसको क्या करना चाहिए? यहाँ पर उनके लिए कहते हैं कि अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, भाव और अभाव से रहित, उत्पत्ति और विनाश से मुक्त, जन्म और मृत्यु से रहित जो स्वरूप है इसका स्मरण करो। मन में मूढ़ता न लाओ, अज्ञान को मत लाओ। न कोई माता है ना पिता है, तुम केवल शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, और वो न छूट सकता है न उसका विनाश हो सकता है, न वो कहीं आता जाता है, न वो सोता है न जागता, वो तो है। उसके लिए शोक करना नहीं है, क्योंकि उसका विनाश होगा नहीं, और जिनके लिए शोक किया जा रहा है वो रहेंगे नहीं, ना पीछे के जन्मों के रहे, ना अब के जन्म के रहेंगे, और ना खुद ये दे रहेगा, ना ये लोक संपत्ति रहेगी। उसके लिए नहीं, आत्मा का चिंतन करो। कैसे करें? उसके लिए यहाँ पर कहा, जैसे रात होने पर दीपक सनदी मात्र से प्रकाश के कर्ता होते हुए भी व्यापार शून्य होने के कारण अकर्ता है, उसी प्रकार तत्वज्ञानी पुरुष कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण लोक व्यवहार की स्थिति में कर्ता होने पर भी अकर्ता ही है। रात्रि होने पर, जब रात्रि होती है, दीपक सनदी मात्र से प्रकाश का करता है। जब रात्रि होती तो हम दीपक जलाते हैं, और उस दीपक ने प्रकाश किया, तो सनदी मात्र से तो वो करता है, उसी ने तो प्रकाश किया, करने वाला वही है ना। परंतु प्रकाश करने वाला होने पर भी व्यापार दृष्टि नहीं है दीपक की। उसमें ये भावना नहीं है कि मैं प्रकाश कर रहा हूँ, प्रकाश है, बस प्रकाश हो रहा है। दीपक की यदि व्यापार दृष्टि हो, व्यापार में होता लेन, व्यापार का अर्थ होता लेन देन, कि मैं प्रकाश दे रहा हूँ तो ये मेरे को क्या देगा, ऐसी दीपक की भावना होती है। ऐसी सूर्य की व्यापार दृष्टि नहीं होती है, प्रकृति की व्यापार दृष्टि नहीं होती है कि हम इनको इतना स्थान देते हैं, हवा देते हैं, प्रकाश देते हैं, खाने को अन्न देते हैं, रहने को स्थान देते हैं, ये हमें क्या देंगे। इसको बोलते हैं व्यापार, जहाँ लेना देना हो, व्यापार दृष्टि है। परंतु दीपक की व्यापार दृष्टि नहीं है, वो तो देता है सिर्फ प्रकाश। सूर्य देते हैं प्रकाश, पृथ्वी देती है स्थान, वायु देता है प्राण, देता है ना, व्यापार दृष्टि नहीं है, ना हम चुका सकते उनका। तो जैसे व्यापार दृष्टि न होने से प्रकाश का कर्ता होने पर भी दीपक करता नहीं है, व्यापार दृष्टि न होने से इस प्रकाश को देने वाले सूर्य कर्ता होने पर भी करता नहीं है। ऐसे ही आत्मा की सनदी मात्र से, यदि आत्म स्वरूप स्थित है और सनदी मात्र है और उसमें व्यापार भाव नहीं है, तो कर्ता होने पर भी मनुष्य करता नहीं। साक्षी है, बस सनदी है, बस देता है, उसका कार्य है, आत्मा का ये स्वरूप है। आत्मा से ये देह हो गया है, और ये देह कार्य कर रहा है, देह के ही संबंधी है, और देह का जो संबंधी है वो भी संसार बुद्धि से संसार है। और यदि ये देह भगवत भावना से परमात्मा है, तो जो दूसरा दिखता वो भी परमात्मा है, तो परमात्मा ही है, व्यापार कहाँ है, एक परमात्मा ही है सर्वत्र। व्यापार दृष्टि नहीं है, व्यापार दृष्टि नहीं है तो कर्ता भाव नहीं है, खाली लोक व्यवहार है। क्या लिखा हुआ है, रात होने पर दीपक सनदी मात्र से प्रकाश के कर्ता होने पर भी व्यापार शून्य होने के कारण करता है, उसी प्रकार तत्वज्ञानी पुरुष कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण लोक व्यवहार की स्थिति में कर्ता होने पर भी यह करता है। उसके द्वारा व्यवहार तो खूब हो रहा है, खूब हो रहा है ना, लोक व्यवहार खूब होता है, और खूब वो कर्ता दिखाई देता है,
कि ये बोल रहा है, खा रहा है, चल रहा है, ले रहा है, दे रहा है। तो लोक दृष्टि से कर्ता होने पर भी अकर्ता है, क्योंकि उसकी सनदी मात्र है, वो साक्षी मात्र है, वो जानता है ये सब परमात्मा है। और यदि परमात्मा भाव में सम्यक ज्ञान में स्थित नहीं है तो मैं भाव में है। मैं भाव में है तो मैं करता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैंने दिया तो मैं लूँगा, मैंने सेवा क्यों की है तो मेरी सेवा हो। लेकिन वहाँ मैं भाव नहीं है, वो तो सम्यक ज्ञान है, सनदी मात्र है, आत्मा है, सम्यक ज्ञान है। तो उसके द्वारा सब कुछ हो रहा है। व्यवहार तो हो रहा है, व्यवहार होने पर भी करता नहीं है, अकर्ता है। अद्भुत बात है ये, करते करते भी नहीं करता है, बोलते बोलते नहीं बोलता, चलते चलते नहीं चलता, खाते खाते नहीं खाता। क्यों? क्योंकि साक्षी है, बस उसकी सनदी में हो रहा है, उसके सामने हो रहा है। जैसे आप लोग बैठे हो, हिल रहे हो या स्थिरचित्त बैठे हो, मुझे क्या आप हिल रहे हो या आप स्थिरचित्त बैठे हो, मैं तो साक्षी हूँ बस। मैं थोड़ी हिल रहा हूँ या मैं थोड़ी स्थिरचित्त बैठा हूँ। एक आदमी समाधिस्थ बैठा बिल्कुल एकदम से, मैं थोड़ी समाधिस्थ, मैं तो हिल रहा हूँ, या एक हिल रहा है तो मैं थोड़ी हिल रहा हूँ। साक्षी मात्र है, पर व्यवहार तो हो रहा है, व्यापार नहीं हो रहा है। नहीं, वहाँ जो है ना पावन जो है, पावन में विश्वास करना पड़ेगा पुण्य को। हाँ, अभी करेंगे। उसने कहा ना सूक्ष्म दृष्टि से मैं देख रहा हूँ, जन्म देख रहा हूँ। पावन में तो पता ही नहीं जन्म का, वो तो जहाँ तो रो रहे हैं। और हमें भी पता है भाई हमारा बचपन मर गया, जवानी मर गई, मैं बीच उसमें आ गई, हम साक्षी हैं उस चीज़ की। लेकिन पावन का तो साक्षी नहीं है ना, उसका तो पुण्य बता रहे हैं, मैं देख रहा हूँ तेरे जन्म हुए। हाँ, तो ये बताया पुण्य ने कि जैसे मेरी सम्यक दृष्टि हो गई है, उसको विश्वास करना है बस। हाँ हाँ, विश्वास करना है। तो मेरी सम्यक दृष्टि हो गई है तो मैं अनेक जन्म देख रहा हूँ, तू नहीं देख रहा है। लेकिन तू जो मैंने कहा उसको करेगा ना, तो तेरी भी सूक्ष्म दृष्टि हो जाएगी, फिर तू भी देख लेगा, है ना। तो पहले विश्वास, पहले सुनना है, श्रवण, फिर मनन, उसका चिंतन करना, अर्थात उसका विश्वास करना है, और फिर निधिध्यासन उस पर कार्य करना, तो फिर प्राप्ति हो जाएगी। तो पहले जो अभी पुण्य ने कहा तो पावन उसको सुने। पहले पूर्ण अज्ञानी तो है ही नहीं, बहुत सारा कार्य तो किया ही हुआ है, मैक्सिमम थोड़ा ही पार्ट बचा हुआ है ना, कि ये बता दिया पहले कि मूर्खता तो है ही नहीं, वो तो ऋषि पुत्र है। आप बहुत सारा कार्य तो उन्होंने ध्यान तप तो किया हुआ, अब थोड़ा सा मोह बस शेष है। तो उसमें ये कहा कि मेरी बात सुन, और ये बात सुनी और सुन के आगे ध्यान किया, चिंतन किया, उस प्रकार से जीवन जिया, संजय ज्ञान हो गया। फिर पिछले जन्म भी देख सकता है, जैसे हम इस जन्म के पिछले दिन देख सकते हैं, है ना। हम कल क्या हुआ था, या बचपन में हमारे साथ क्या हुआ था, या जवानी में, हम वहाँ जा सकते हैं। स्मृति के द्वारा हम तत्क्षण पहुँच जाते हैं उस स्थान में। अभी हम यहाँ बैठे बैठे अपने गाँव में पहुँच जाएंगे 1 सेकंड में, हमारी गति है ना, 1 क्षण में पहुँच जाएंगे वहाँ पर। वहाँ उस समय ये हुआ था, ये एकदम से वो लाइव हो जाएंगी चीज़ें, जिंदा हो जाएंगी। जिंदा हो गया अर्थात हम पहुँच गए ना पास्ट में भी। आत्मा पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट तीनों में होता है ना। तो हमारा जो पास्ट है उसमें हम चले जाते हैं, अभी चले जाएंगे बैठे बैठे। आप अपने बचपन में अभी जा सकते हैं, चला गया ना आत्मा, आत्मा की गति है, और आत्मा अब भी है। आगे का नहीं दिख रहा, लेकिन आगे की भी गति है, उसका फ्यूचर भी इसी में है, बस उसको ब्लॉक किया हुआ हमने अपने ज्ञान के कारण, वो हमें दिख नहीं रहा, परंतु है तो हमारे अंदर ही, आत्मा के अंदर ही है। तो जैसे ये ज्ञान होगा तो हम अपने पास्ट के दिनों में या पास्ट की अवस्थाओं में जा सकते हैं, तो पास्ट के जन्मों में भी जा सकते हैं, सम्यक ज्ञान, सूक्ष्म दृष्टि होने से। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम जैसे दीपक जैसे रहता है ना, दीपक का जैसा कि वो बस देता है, व्यापार दृष्टि नहीं है दीपक की, उसकी सनदी मात्र है। तो उस हिसाब से यदि तुम रहोगे तो तुम कर्मों के करते करते भी करता नहीं रहोगे, और जब करता नहीं रहोगे तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा, व्यापार दृष्टि नहीं रहेगी, व्यवहार होगा, व्यापार नहीं होगा, और सम्यक ज्ञान हो जाएगा, तुम्हें दिखने लगेगा, सब कुछ प्रकट हो जाएगा। वत्स, जो समस्त ऐषणाओं के कलंक से रहित एवं मननशील है, तथा जिसका हृदय कमल के स्वस्थ कमल में स्वस्थ आत्म स्वरूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार किया गया है। पहले कहा कि जो दीपक के जैसा रहना है। दूसरी बात, जो समस्त ऐषणाओं से रहित है, लोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, तीनों प्रकार की ऐषणाएं।
जो समस्त ऐषणाओं के कलंक से रहित एवं मननशील है। मननशील कहते हैं जो चिंतन करता, चिंता नहीं, चिंतन जिसमें विचार है उसको मननशील। जो परमात्मा के नाम से, परमात्मा के स्वरूप से जुड़ा, उसका जो चिंतन करता है, उसका जो मनन करता है, उसको मननशील करते हैं। यहाँ पर ये सब बता रहे हैं, यही होना होगा। एक तो सनदी मात्र, करता होते हुए भी अकर्ता, यानी कि साक्षी मात्र आत्मभाव से, तीनों ऐषणाओं से रहित मननशील, जो मननशील है। तथा जिसका हृदय कमल में स्वस्थ आत्म स्वरूप से साक्षात्कार किया गया है, उस आत्मा के द्वारा अपने भीतर संपूर्ण संसार भ्रम को मिटाकर अवशिष्ट हुए उस भाव स्वरूप आत्मा पर ब्रह्म परमात्मा में ही संतोष प्राप्त करो। ये बातें गई, इतना करो। दीपक के जैसे साक्षी मात्र, व्यापार दृष्टि नहीं, सिर्फ व्यवहार दृष्टि, समस्त ऐषणाओं से रहित। और जो परम पवित्र आत्मा है, अर्थात जो परमात्मा है, उसका मनन, उसका ही नाम, चिंतन, स्वरूप, मनन और उसमें स्थिति। इस प्रकार से यदि तुम सब भावनाओं को मिटाकर, सब भ्रम को मिटाकर अवशिष्ट हुए, बचे हुए, क्या बचा? आत्मा ही बचा ना, सब मिटा दिया, तो अवशिष्ट जो बचा हुआ परमात्मा है, अवशिष्ट हुए उस भाव स्वरूप आत्मा से ही संतोष प्राप्त करो, उसमें स्थित हो जाए। और स्थित हो गए, देखो एकदम प्रकट हो जाएगा सब, उस पर जो चाहोगे हो जाएगा, उसमें संतोष करो। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, पुण्य के इस प्रकार समझाने बुझाने पर पावन को उत्कृष्ट बोध, परमात्म तत्वों का दृढ़ निश्चय प्राप्त हुआ। तत्पश्चात ज्ञान और विज्ञान में पारंगत तथा सिद्ध और अनिंद स्थिति को प्राप्त हुए वे दोनों बंधु उस वन में इच्छा अनुसार विचरने लगे। ज्ञान विज्ञान में पारंगत, सिद्ध और अनिंद स्थिति, एक होती है निंदनीय स्थिति, एक वो स्थिति जिसकी निंदा न हो, अर्थात जो पवित्र स्थिति है। अनिंद स्थिति वो वे दोनों बंधु उस वन में इच्छा अनुसार विचरने लगे। तदंतर समय आने पर वे दोनों देह रहित हो परम निर्वाण पद परमात्मा को प्राप्त हो गए। इस प्रकार से उन्होंने जीवन जिया और जीवन जी के दोनों भाई मुक्त हो गए, परमात्मा को प्राप्त हो गए। 100 साल पूरे किए उन्होंने इस प्रकार से और निर्वाण पद को प्राप्त हो गए। निष्पाप श्री राम, इस प्रकार पूर्व जन्मों में जो असंख्य देह धारण कर चुके हैं, उन प्राणियों के माता पिता, बंधु बांधव आदि का अनंत समुदाय अनंत है। अनंत देह, अनंत माता पिता, बंधु बांधव हो चुके हैं। उनमें से कौन किन को ग्रहण करे और किन का त्याग करे? रघुनंदन, इसलिए इन असंख्य तृष्णाओं की निवृत्ति का एकमात्र उपाय त्याग ही है। असंख्य ये भावनाएं हैं, ये तृष्णाएं हैं, बस ये विचार हैं। तो ये असंख्य जो तृष्णाएं हैं जो हमने पाल के रखी हुई हैं, वो मेरा भाई बंधु, ये वो, मेरा सुख, मेरा धन, मेरी अवस्था, मेरे लोक, मेरा मान, मेरा सम्मान, असंख्य है, कोई गिनती नहीं है इनकी। शांति चाहिए तो शांति का उपाय त्याग है, छोड़ दो इनको और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। कोई उपाय नहीं है। नहीं तो इनसे जितने बंधे रहोगे, जितने चिपके रहोगे, जितना इनका विचार करते रहोगे, उतने ही ज़्यादा ये हमें डिस्टर्ब कर देंगे। असंख्य तृष्णाओं की निवृत्ति का एकमात्र उपाय त्याग ही है, उसको पोसना नहीं। निवृत्ति का उपाय क्या है? त्याग है, पोसना नहीं। जो हम पोसते रहते हैं ना विचारों को, ये मेरी माँ क्यों चली गई, मेरी माँ ऐसी थी, मेरा भाई ऐसा था, मेरा पति ऐसा था, मेरा धन इतना था, मेरा पद इतना था, मैं इतना सुंदर था, मैं ये पोस रहे ना हम उसको विचार के द्वारा। पोसने से शांति नहीं मिलेगी, त्याग से छोड़ दे उसको, त्यागने से शांति मिलेगी। ऐसा करें। असंख्य तृष्णाएं हैं ये, असंख्य तृष्णाओं की निवृत्ति का एकमात्र उपाय त्याग है, उनको पोसना नहीं। जैसे लकड़ी डालने से आग प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार विषय भोगों के चिंतन से चिंता बढ़ती जाती है। जैसे बिना ईंधन के आग बुझ जाती है, उसी प्रकार विषयों का चिंतन न करने से चिंता मिट जाती है। विषयों का, उन संबंधों का चिंतन छोड़ दिया तो चिंता नष्ट हो जाएगी। एकमात्र विवेक रूपी सखा और एकमात्र पवित्र एवं तीक्ष्ण बुद्धि रूपणी सखी को साथ ले
संसार में शास्त्रवेद करने वाला पुरुष संकट पड़ने पर भी मोहग्रस्त नहीं होता है। एकमात्र ज्ञान रूपी सखा और एकमात्र पवित्र एवं तीक्ष्ण रूपनी प्रिय सखी, जो पवित्र एवं तीक्ष्ण बुद्धि रूपी जो प्रिय सखी है, ज्ञान रूपी सखा, पवित्र जिसमें काम क्रोध लोभ मोह नहीं हो, वो बुद्धि पवित्र है, और जिसमें ज्ञान वैराग्य है, भगवान का भजन है, तप है, वो तीक्ष्ण बुद्धि। एकमात्र विवेक रूपी सखा और एकमात्र पवित्र एवं तीक्ष्ण बुद्धि रूपणी प्रिय सखी को साथ ले संसार में शास्त्र विहित आचरण करने वाला पुरुष संकट पड़ने पर भी मोहग्रस्त नहीं होता है। वैराग्य से, शास्त्रों के अभ्यास से तथा महता युक्त क्षमा, दया, शांति, समता और संतोष आदि गुणों से यत्न पूर्वक आपत्ति का निवारण करने के लिए मनुष्य को स्वयं ही मन उन्नत बनाए। इन सुंदर गुणों के द्वारा ज्ञान, क्षमा, दया, समता, ज्ञान, वैराग्य, इन गुणों के द्वारा अपने मन को स्वयं ही उन्नत करे, स्वयं प्रशिक्षित करे। जो परम पद की प्राप्ति रूप फल पूर्वोक्त महतायुक्त गुणों से उत्कर्ष को प्राप्त हुए मन के द्वारा उपलब्ध हो सकता है, वह तीनों लोकों के ऐश्वर्य तथा रत्नों से भरे हुए कोष की प्राप्ति से भी नहीं हो सकता है। ये जो महतायुक्त गुण बताए ना, क्षमा, दया, शांति, समता, संतोष, ज्ञान, वैराग्य, इनके द्वारा जो महतायुक्त अर्थात जो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, वो त्रिलोकी के ऐश्वर्य रत्नों से भरे हुए कोष। कोई सोचना मैं इतना धन दे दूर मुझे वो शांति मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, नहीं मिल सकता। या मैं त्रिलोकी का दान कर दूँ, परमात्मा मिल जाए, तो परमात्मा नहीं मिलेगा। इन गुणों से मिल जाएगा परमात्मा, शांति, संतोष, समता, इन गुणों से जो परम पद की प्राप्ति रूप फल पूर्वोक्त महतायुक्त गुणों से उत्कर्ष को प्राप्त हुए मन के द्वारा उपलब्ध हो सकता है, वह तीनों लोकों के ऐश्वर्य तथा रत्नों से भरे हुए कोष की प्राप्ति से भी नहीं हो सकता। मन के विशुद्ध अमृत रस से पूर्ण होने पर सारी वसुधा आनंद की सुधा धारा से आप्लावित हो जाती है। मन वैराग्य से पूर्णता को प्राप्त होता है। वैराग्य से मन में पूर्णता आएगी, ग्रहण करने से नहीं आएगी, छोड़ने से आएगी मन के अंदर पूर्णता। मन वैराग्य से ही पूर्णता को प्राप्त विज्ञान आनंद गंध रस से परिपूर्ण होता है। आशा, कामना आदि के वशीभूत हुआ मन उपयुक्त पूर्णता को नहीं प्राप्त होता। जिनके चित्त में किसी लौकिक वस्तु की स्पृहा नहीं है, उन लोगों के लिए तीनों लोकों का ऐश्वर्य कमलगट्टे के समान अत्यंत तुच्छ है। जिसके मन में कोई भी स्पृहा, कोई भी इच्छा नहीं है, उनको यदि त्रिलोक का ऐश्वर्य भी दिया जाए ना, तो ऐसा जैसे कमलगट्टा, उसका नाल तंतु, कोई उसकी क्या कीमत है। त्रिलोकी का जो आत्मा में स्वरूप हो गया, जिसमें त्याग, वैराग्य, समता आ गई है, जो उस भाव में, उस पद में स्थित हो गया है, उसके लिए त्रिलोकी पूरा सब कुछ आनंद स्वरूप है, आनंद से भरा हुआ सब कुछ। और त्रिलोकी का ऐश्वर्य भी उसके लिए कुछ नहीं है। श्री राम चित्त के नष्ट हो जाने पर अविचल धैर्य से युक्त पुरुष उस परम पद को प्राप्त कर लेता है, जहाँ फिर नाश का भय नहीं होता। अविचल धैर्य से युक्त पुरुष, धैर्य अर्थात त्याग, समता, संतोष, और उसमें धैर्य धारण, वो शक्ति, उस भाव, उसको प्राप्त कर लेगा। उसका प्राप्त होता है जहाँ भय का दोबारा, जहाँ नाश का भय नहीं होता, अब नष्ट होने वाली चीज़ नहीं है, आत्मा में स्थित हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की, सभी साधु संतों